नमस्कार दोस्तों। राजनीतिक विश्लेषकों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों ने चुनाव आयोग की कड़ी निंदा की है। चुनाव आयोग का पहला काम होता है चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता में लोगों का विश्वास पैदा करना, लेकिन पिछले 1 सालों से चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्ष कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में है। आम चुनाव की तारीख की घोषणा होने से कुछ दिन पहले पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे चुनावी बॉन्ड के मामले में उनकी मौन प्रतिक्रिया मानी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 मई 2023 के दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए केंद्र सरकार ने 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। चुनाव की घोषणा के बाद भी चुनाव आयोग की विभिन्न गतिविधियों पर सवाल उठे, जैसे चुनाव का लंबा कार्यक्रम, पहले और दूसरे चरण के वोटिंग होने के बाद उनके आंकड़े जारी करने में देरी और मतदान के बाद चुनाव आयोग का मीडिया से रूबरू होना। ये प्रथा तो चुनाव आयोग ने छोड़ ही दी है। प्रधानमंत्री के नफरत और गलत सूचनाओं से भरे भाषणों पर चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग के पहले चरण में पड़े वोटों की संख्या को लेकर के सवाल पूछे। चुनाव आयोग ने 10 मई को कांग्रेस नेता के पत्र का जवाब दिया, लेकिन आयोग ने अपने जवाब में जिस लहजा का इस्तेमाल किया, अब उसकी आलोचना हो रही है। चुनाव आयोग ने न सिर्फ कुप्रबंधन और मतदान डेटा जारी करने में देरी के आरोप को खारिज किया, बल्कि विपक्ष के आरोप को बेहद अवांछनीय बताया। साथ ही कहा कि ऐसे सवाल चुनाव में भ्रम और बाधा पैदा करने के लिए उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं। पहले ही सवालों के घेरे में आ चुके चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ सुहास पालेस्कर ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को जवाब देने में व्यस्त चुनाव आयोग के पास मुस्लिम विरोधी अभियान पर ध्यान देने का समय नहीं है। उनके खिलाफ उनकी आवाज नहीं निकल रही है। पालेस्कर ने पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया और स्टडीज इन इंडिया पॉलिटिक्स में मुख्य संपादक भी है। राजनीतिक मामलों की जानकार जोया हसन ने द वायर से बातचीत में कहा, भारत का चुनाव आयोग देश की सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद संस्था में से एक है। यह एक ऐसी संस्था है जिसे न केवल निष्पक्ष और तटस्थ होना है, बल्कि दिखाना भी है। अपनी टिप्पणी में जोया हसन ने जोड़ा, पिछले 1 दशक में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चुनाव के शेड्यूल और आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन के बारे में सवाल पूछे गए हैं। जब प्रधानमंत्री या भाजपा के वरिष्ठ नेता कानून का उल्लंघन करते हैं या जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाली प्रणाली ही उसकी स्वतंत्रता को कम करती है। ऐसा पहले भी किया गया था, लेकिन आयोग पर शायद ही कोई अविश्वास था, क्योंकि चुनाव आयुक्त स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते थे और अधिक विवेक के साथ काम करते थे। हसन ने कहा, मौजूदा चुनाव आयोग ने विश्वसनीयता खो दी है, क्योंकि उनके व्यवहार को पक्षपातपूर्ण माना जा रहा है। आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा के बिना भारत का लोकतंत्र खतरे में है। हसन जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर है। जाने माने चुनावी विश्लेषक, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के पूर्व सदस्य और भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने कहा, भारत का चुनाव आयोग अब इस चुनाव में एक एम्पायर नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक खिलाड़ी है। अगर आपको कोई संदेह है तो इस पत्र चुनाव आयोग खड़गे को जो जवाब दिए हैं कि आक्रामकता, आरोपात्मक और धमकी भरे लहजे को पढ़े। यादव मानते हैं कि चुनाव आयोग अपने इतिहास में कभी इतना निचले स्तर पर नहीं पहुंचा था। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने द वायर के एक कार्यक्रम में सेंट्रल हॉल में कपिल सिब्बल के साथ चर्चा में कहा, चुनाव आयोग का मूल्यांकन इस बात से किया जाएगा कि वह सरकार के साथ कैसा व्यवहार करता है, न कि विपक्ष के साथ। चुनाव आयोग की निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर आपका क्या कहना है? क्या चुनाव आयोग वाकई में एक एम्पायर की भूमिका से एक राजनीतिक खिलाड़ी बन गए हैं? आपकी इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।